सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होता है। तो आइए देखते हैं पाठ को। आज हम सबसे जो अंतिम कड़ी है उस कड़ी पर चर्चा करेंगे। यहीं से भूमि ऊंची है, जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो आइए देखते हैं ये जो कविता है इसका भावार्थ। तो ये इसका जो प्रसंग है, प्रसंग यह है कि तालाब के नीचे जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ भूमि है और यहाँ पर से ट्रेन गुजरी है। इसी बात का यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो व्याख्या, कवि कहते हैं कि इसी तालाब के पास ऊंची ऊंची और समतल भूमि है, जहाँ से रेल की पटरी गुजरती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, अर्थात जब कवि वहाँ थे तब रेल के जाने का समय नहीं था। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कविता में, ट्रेन का टाइम नहीं है। आगे और देखते हैं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि क्या बता रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्वच्छंद होकर के घूम फिर रहा हूँ। चूँकि मुझे कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? स्वच्छंद होकर के घूम फिर रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। आगे वे बताते हैं कि चित्रकूट के पास आसपास प्राकृतिक रूप से, अनगढ़ माने होता है प्राकृतिक, तो चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फैली हैं। और ये कैसे फैली हैं? तो दूर दूर तक इनका विस्तार है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ भूमि अर्थात बंजर भूमि, बंजर धरती। बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार पौधे, जिनका कोई विशेष रूप नहीं होता, अर्थात ये जो कांटेदार पौधे होते हैं देखने में वास्तव में कुरूप दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं। विशेष पहाड़ी भागों के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। मुक्त छंद है और कविता में सरसता है। अगला देखते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूगे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टीटों टीटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो अगला जो कविता है इसका भी आइए भावार्थ देख लेते हैं। तो इसका जो प्रसंग है कैसा होगा? वन प्रदेश एवं पक्षियों का वर्णन किया गया है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूगे का स्वर टें 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 टें। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इस बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर सुगे अर्थात तोते। तो कवि कहते हैं कि इसी बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर तोते का टें टें का स्वर सुनाई देता है। तोते का टें टें का स्वर सुनाई देता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टीटों टीटों। और क्या कहते हैं कि इस बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर
तो टें 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 का स्वर सुनाई देता है, जिसमें क्या भरी हुई है? मिठास भरी हुई है। अर्थात यहाँ पर जो मधुरता, मीठा मीठा रस टपकाता का है, जिसमें मिठास भरी है। वनों में निर्वता को भंग करता सारस का स्वर, वनस्थली का हृदय चीरता। अर्थात वनों में निर्वता को भंग करता सारस का स्वर टीटों टीटों सुनाई देता है। आगे कवि क्या कहते हैं? मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। कवि कहते हैं कि उनका भी मन करता है कि वे इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाएं और जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अर्थात मेरा भी मन करता है कि मैं भी इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं और हरे भरे खेत में जहाँ इनकी जोड़ी रहती है वहाँ जाकर चुपचाप इनकी प्रेम कहानी सुन लूं। तो विशेष यहाँ पर विशेष क्या होगा? वनस्थली में पक्षियों की वाणी का वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन। यहाँ जो चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियाँ हैं तो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन। और छंद कौन सा छंद है? तो मुक्त छंद है। कविता में सरलता एवं सरसता दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।